दोहराए, पढ़े, सीखे। तीसरी चीज, दूसरी चीज कि अपने चाहने वाले को, अपने मानने वाले को, आपके जो साथी हैं, आपसे जो सीखना चाहते हैं, उन्हें अखलाक सिखाइए, अफ़आल, आमाल और अकायद के तस्कीर की तालीम दीजिए। अब तीसरी चीज़ कि जो आपके शागिर्द हैं, जो आपके असहाब हैं, आप जो तालीम दे रहे हैं, उनके माने, मतालिब, मफ़हूम को बयान कीजिए। और चौथी चीज़ कि आप अपने असहाब को सुन्नत की तालीम दीजिए। तो ये चार चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिआसत का मकसद था। इन चारों का अगर निचोड़ हम निकालें तो नतीजा निकलता है तालीम व तरबियत। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, आप इंतहाई खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आप सबको दीनी इल्म के लिए मुंतखब फरमाया है। इस आपके लिए कोई नेकी नहीं है, वरना आपकी बहुत सी सहेलियां ऐसी होंगी, पढ़ने वाले तलबा के बहुत से दोस्त ऐसे होंगे, साथी ऐसे होंगे जो आज किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, चाय की प्यालियां धो रहे हैं, किसी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, दिन की मजदूरी करते हैं, रात की मजदूरी करते हैं, लेकिन उन सब में आप सबसे बेहतर है और अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा है कि आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। बहुत सारी सहेलियां ऐसी होंगी जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही होंगी, जो कॉलेजों में पढ़ रही होंगी, जो स्कूलों में पढ़ रही, लेकिन आप खुशनसीब है कि अल्लाह ने आपको इल्म दीन के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। ये अल्लाह की बड़ी नियामत है आपके लिए कि आप मदरसा सलीमिया में पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ऐसे उस्ताद, आप एक ऐसे शख्स की निगरानी में पढ़ रहे हैं जो मेरा शागिर्द है और मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत मेहनती है और बहुत तबीयत से पढ़ाना चाहता है, आपको अच्छा बनाना चाहता है, आपको इल्म दीन से आरास्ता करना चाहता है। ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपको अपने गांव, अपने मोहल्ले से दूर नहीं जाना पड़ रहा है, आपको अपने घर में इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मौके को ज़ाय मत होने दीजिए। खूब तबीयत से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। इस पढ़ाई में, इस तालीम में आपको कुछ परेशानियां लाहिक होंगी, कुछ मुसीबतें आएंगी। कभी ऐसा होगा कि दिल नहीं चाहेगा पढ़ने के लिए, कभी ऐसा होगा कि आप छुट्टी कर लेंगे, कभी ऐसा होगा कि आप अपने आप को थकान महसूस करेंगे। लेकिन आपको इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके इल्म दीन हासिल करने के लिए सबकत करनी पड़ेगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब तक मैं किसी दिन इल्म में अपने इजाफा नहीं कर लेती तो उस वक्त तक मैं उस दिन को अपने लिए खैर का दिन नहीं समझती थी, बरकत का दिन नहीं समझती थी। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब इस इदारे से जुड़ गए हैं और अपना दाखिला करवा लिए हैं तो आप हरगिज़ किसी एक दिन भी तातील मत कीजिए, छुट्टी मत कीजिए। अगर छुट्टी करने की आप सोच भी रहे हैं, दिल में ख्याल भी पैदा हो रहा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस रिवायत को आप याद कर लीजिए। वो फरमाती हैं कि अगर मैं किसी दिन इल्म हासिल नहीं करती, अपने इल्म में इजाफा नहीं करती,
तो वो दिन मेरे लिए बेहतर दिन नहीं होता, वो दिन मेरे लिए बरकत वाला दिन नहीं होता, वो दिन मेरे लिए खैर वाला दिन नहीं होता। आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी। इस्लाम का सबसे पहला इदारा, सबसे पहला मरकज जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में थे और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुफार और मुशरिकीन आपको इस इल्म दीन से रोक रहे थे, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है कि इस्लाम ता क़यामत तक जारी रहेगा और इस इल्म को, इस दीन को फैलाने वाले लोग आते रहेंगे और क़यामत तक फैलाते रहेंगे। तो इस्लाम का सबसे पहला इदारा जो कायम हुआ वो मक्कतुल मुकर्रमा मस्जिद अरकम के अंदर पैदा हुआ। उस दौर में, उस जलालत व गुमराही के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बैठाते हैं। दूर दराज से लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर जाते हैं और आप क्या तालीम दे रहे हैं? आप गुस्ल के फ़राइज़ बता रहे हैं, आप जनाजे के मसाइल बता रहे हैं, आप वज़ू के फ़राइज़ बता रहे हैं, आप नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम सिफात को और तमाम जो मसाइल है सहाबाए किराम के पास रख रहे हैं, वो भी पोशीदा तौर पे, खुफिया तौर पे। कहीं कुफार और मुशरिकीन को मालूम हो तो आपको मारते, आपको गालियाँ देते और जाने क्या क्या जुल्म उठाते। और हुआ भी तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इदारे को मस्जिद अरकम की पैदा फरमाया और वहाँ आपने तालीम दी। जब मक्का से हिजरत करके अल्लाह के रसूल मदीना गए और जब वहाँ 10 साल आपने क़याम किया तो मस्जिद नबवी के अंदर भी एक चबूतरा है, वहाँ आपने मदरसे का क़याम किया। सहाबाए किराम, सहाबियात आपके पास बैठ रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं और आपके इल्म से सहाबा और सहाबियात फैज़याब हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छी सोच है। वसीम जो मेरा शागिर्द है ये वो काम कर रहा है जो शायद ही लोगों के जहन में ये चीज़ पैदा हो कि हम अपने बहनों को, हम अपनी बच्चियों को और हम अपने बच्चों को किस तरीके से इल्म दीन के जेवर से आरास्ता करें। मेरी प्यारी बहनों, आज मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं। आज हमारी बहनें गैर मुस्लिमों के साथ दोस्तियाँ कर रही हैं। कॉलेज की हिस्ट्रियों को आप देख लीजिए, स्कूल के हिस्ट्रियों को देख लीजिए। हमारी बहनें गैरों के साथ फिरार हो रही है, गैरों से दोस्ती कर रही है और उसके साथ अपने माँ बाप को धोखा देकर उसके साथ शादी ब्याह के रस्म को अंजाम दे रही है। ये किस बुनियाद पे हो रही है? ये बातें किस बुनियाद पे हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन की दूरी की वजह से हो रही